हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 पर स्वागत है। साथियों, आज मैं श्री हनुमंत चरित कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। श्री हनुमंत चरित कथा में आज का हमारा संवाद रहेगा श्री हनुमान जी द्वारा महाराज स्वभाव पर कृपा तथा उनके हनुमान जी के स्पर्श से महाराज स्वभाव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तो साथियों, आप इस संवाद को श्री हनुमान जी के इस चरित्र को श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करें और हनुमान जी की भक्ति रस को आप प्राप्त करें। ऐसा इस पाठ में और हनुमान जी के चरित्र का प्रभाव है। तो साथियों, मैं इस पाठ को प्रारंभ करता हूँ। आप चित्त लगाकर इस हनुमान चरित्र को सुने। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, वरनउ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो साथियों, महाराज स्वभाव से संबंधित यह हनुमान जी का चरित्र है। आप इसको श्रवण करें। अब मैं सुनाता हूँ, सुने। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न शायद चतुर्ंगिणी सेना चक्रांग नगरी के सम्मुख पहुंची। उस सुंदर एवं संपन्न नगरी के नरेश धर्मात्मा स्वभाव थे। एक पत्नी व्रती महाराज स्वभाव सर्व सद्गुण संपन्न और प्रजापालक थे। परम पराक्रमी अनुपम योद्धा तो थे ही, क्षीर शब्दशाही लक्ष्मीपति विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे दया में विष्णु की मधुर मनोहर लीला कथाओं के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनना भी नहीं चाहते थे। वे धर्म प्राण आदर्श नरपति सदा विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते। परधर्म से विमुख वे महान राजा स्वधर्म पालन में सतत तत्पर रहते। आखेट के लिए निकले हुए राजाओं के वीर अग्रणी कुमार दमन की दृष्टि उस अश्व पर पड़ी। बस वीरवर दमन ने अश्व को पकड़ लिया। यह वीरवर दमन महाराज स्वभाव का पुत्र था, जो आखेट के लिए निकला और उसने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को देखा तो उसे पकड़ने के लिए उद्यत हुआ और अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न की विशाल वीरवर वाहिनी के साथ राजकुमार दमन का भयानक संग्राम हुआ। सुबाहु नंदन दमन के प्रबल पराक्रम एवं अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई। शत्रुघ्न की सेना का भीषण संहार हुआ, किंतु भरतनंदन पुष्कल के साथ भयानक युद्ध में वीरता की सजीव विग्रह दमन मूर्छित हो गए। फिर तो वीर अग्रणी राजा स्वभाव स्वयं स्वर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर निकले। गदा युद्ध में प्रवीण महाराज स्वभाव के भाई सुकेतु और उनके युद्ध काल में निपुण पुत्र चित्रांग और विचित्र भी अपने अपने आयुध धारण कर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा स्वभाव ने अपने वीर पुत्र दमन को रथ में बैठाकर अपनी सेना क्रोंच व्यूह में खड़ी कर दी। उसके मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग सावधान होकर खड़े हो गए। पंखों के स्थान पर नरेश के वीर पुत्र दमन और विचित्र डट गए। स्वयं वीरवर राजा स्वभाव उच्च भाग में स्थित थे। अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। अतुल पराक्रमी राजकुमार चित्रांग और भरत पुत्र पुष्कल परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण यत्न करने लगे। राजकुमार चित्रांग की वीरता और शस्त्र कौशल से वीरवर पुष्कल अत्यंत चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्णतम सर से स्वभाव पुत्र चित्रांग किरीट कुंडलों सहित मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। छत्र धर्म का पालन करते हुए वीरवर चित्रांग स्वर्ग प्रयाण से राजा स्वभाव के भाई और उनके पुत्रों को सशस्त्र सैनिक अतिशय क्रुद्ध होकर भयानक युद्ध करने लगे। स्वयं परम पराक्रमी श्रेष्ठ वीर धर्मात्मा स्वभाव भीषण युद्ध में तत्पर हो गए। उनके महान संहार से पार्श्वभाग की रक्षा करने वाले
अतुलित बलशाली बजरंग हनुमान उनकी ओर दौड़े। नखा युद्ध महावीर पवन पुत्र मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। महाराज सुबाहु ने अपने सम्मुख समर प्रिय अंजना नंदन को देखते ही उन पर तीक्ष्णतम 10 सर मारे, किंतु महाशक्तिशाली वीर पुंगम हनुमान ने उन सरों को हाथ से पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए और तुरंत उन्होंने राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी लंबी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी को रथ लेकर जाते हुए देखकर महाराज सुबाहु कपि श्रेष्ठ हनुमान पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग राजा सुबाहु के शरों से विद्ध हो गए। उनकी स्वर्ण तुल्य विशाल देह पर जपा पुष्प के तुल्य लाल लाल रक्त कण शोभा दे रहे थे। धर्म प्राण सुबाहु की इस धर्म में अर्चना से मुदित होकर निखिल पावन भगवान श्री राम के अनन्यतम प्रतिभाजन भक्तोद्धारक हनुमान बड़े वेग से उछले और उन्होंने उत्तम योद्धाओं से परिवेष्टित परम भाग्यवान राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों का प्रहार किया। वातात्म का भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला पाद प्रहार नरेश नहीं सह सके। वे मुख से रक्त वमन करते हुए धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। सीता समेत श्री रामपाद सेवा धुरंधर शिव पुत्र हनुमान का लोक पावन चरण स्पर्श तत्क्षण चमत्कार हुआ। मूर्छ अवस्था में अमित धर्मानुरागी परम वैष्णव वीर पुंगम नरेश सुबाहु ने देखा। परम पावन साकेत वहां पुनीत सरयू के सुरम्य तट पर यज्ञ करने वाले कौशला नंदन श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे अलौकिक यज्ञ मंडप में विराजमान हैं। चतुर्मुख ब्रह्मादि देवगण तथा कोटि कोटि ब्राह्मणों के प्राणी उन पदम पत्र लोचन प्रभु के सम्मुख बुद्धा अंजलि खड़े होकर उनका श्रद्धा भक्तिपूर्ण हृदय से स्तवन कर रहे हैं। नव नीरद वपु कोमल लोचन श्री राम ने अपने हाथों से मृग की सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषि गण बीणा दी के मधुर तान पर सकल गुण गाने निले दयामय प्रभु का श्रेष्ठ गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर सीतापति श्री राम की उपासना कर रहे हैं। निखिल सृष्टि में सुंदरतम श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले भक्त ताप निवारक करुणा मूर्ति पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं। कृतार्थ जीवन राजा सुबाहु की मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों में आनंद में प्रेमाश्रु प्रभावित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई तथा पुत्रों को युद्ध को बंद करने के लिए कहा। उन्होंने सबको बताया, आज हमारा पुण्यमय दिवस है। आज ही मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हुआ। प्राचीन काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गया था। सौभाग्यवश मैं असितांग मुनि की सेवा में पहुंच गया। वे वीतराग महात्मा मुझे दशरथ नंदन श्री राम को परम ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी हृदय दिकानी विदेहजा को चिन्मयी शक्ति के मूर्तिमान विग्रह बताने लगे। संसार सागर से तरने के लिए उन्हीं श्री सीताराम की उपासना का उपदेश देने लगे, किंतु मुझे उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अजन्मा का जन्म कैसे, अतर्क का संसार में आने का प्रयोजन क्या, मेरा सहज संदेह था। महर्षि ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। नीच, तू श्री रघुनंदन जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा है। उन्हें साधारण मनुष्य बताकर उनका उपहास कर रहा है। इस कारण तू तत्व ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकेगा, केवल उदर पोषण में लगा रहेगा। महामुनि के शाप वैसे व्याकुल होकर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मुझे रोते देखकर दया में मुनि ने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करोगे, तब ज्ञान मूर्ति शतधि भुक्ति मुक्तिदाता हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे वक्ष पर पाद प्रहार करेंगे। उन तत्व प्रकाशक पवन नंदन के स्पर्श से ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। महाराज सुबाहु ने आगे कहा, और आज उन दुर्मति नाशन परम पावन कृपा में श्री रामदूत ने अपने लोक पावन चरण कमलों का प्रहार कर मिस से मेरे वक्ष में स्पर्श करा दिया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, मैं पवित्र हो गया, मेरा जीवन तथा जन्म सफल हो गया। मैं ही नहीं, तुम सभी धन्य हो गए। भगवान श्री राम के अश्व के साथ प्रचुर समृद्धि संपन्न
कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रथ, मोती तथा मूंगे आदि अगणित द्रव्य लेकर धर्मात्मा नर शिरोमणि शुभाऊ विचित्र दमन, सुकेतु तथा अन्य सूरवीरों के साथ पैदल ही चले। भगवान श्री राम के ध्यान और हनुमान जी की कृपा स्मृति से उनका हृदय उत्कृत आनंद मगन था। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, पर उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था। उद्दट राजा स्वभाव के प्रेम पूर्ण आगमन का संवाद प्राप्त होते ही श्री रामानुज शत्रुघ्न उनसे बाहें पसार कर मिले। अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना व्यक्त कर कुमार दमन के युद्ध आरंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए महाराज सुबाहु ने अधीर होकर पूछा, भगवान श्री राम के त्रिलोक के वंदित चरण कमलों के अनन्य मधुकर भक्त अनुरागी हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मुझे महामूढ़ को त्रैताप निवारक पदम पलाश लोचन परम प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्रतम लालसा उत्पन्न हुई है। जब उन्होंने भक्त ताप निवारक स्वर्ण वर्ण प्रसन्न आत्मा हनुमान जी को देखा तो उनकी मुक्तिदाता चरणों पर गिर पड़े, किंतु विनीत आत्मा महावीर हनुमान ने उन्हें बीच से ही उठाकर अपने अंग में भर लिया। तो साथियों, ये था महाराजा सुबाहु द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना। हनुमान जी के चरण पादों उनके बच्चे स्थल पर इस तरह से मारना कि उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही इस हनुमान जी के चरित्र से हमें उनकी भक्ति और उनके बल का बड़ा आभास होता है, और उनका यह अनुपम चरित्र जो कि एक दुष्ट व्यक्ति को उनके जो कि वो विलासिता में भरा था, उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराकर श्री साकेत धाम पहुंचाने की व्यवस्था श्री हनुमान जी ने कर दी। ऐसा इस हनुमान चरित्र का प्रभाव था। तो साथियों, कल मैं आपके लिए फिर एक नया संवाद लेकर हनुमान चरित्र कथा लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ मैं अपना यह सेशन समाप्त करता हूँ। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। और साथियों, अंत में यही कहूँगा कि मेरी अमूल्य निधि जय श्री राम जय बालाजी महाराज कमेंट में अवश्य लिखा करें। इसी के साथ जय श्री राम जय बालाजी महाराज।